अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुश उस्मान की आने वाली एपिसोड के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिहाइल कोसस के बारे में, जिन्हें उस्मान बे ने बुरसा बेच दिया है। क्या कुर्लुश उस्मान सीजन 3 में इस किरदार को खत्म कर दिया गया है, यानी सीजन 3 में इस किरदार की स्क्रिप्ट को खत्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ बात करेंगे बारकिन गद्दार के मुतालिक। बारकिन गद्दार जो कि उस्मान बे के खिलाफ ऐसे चाले चल रहा है जो कि उस्मान बे सोच भी नहीं सकता। उसने उस्मान बे के इत्तेहादियों को तोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि नागोल की फतेह के बाद उस्मान बे मजीद ताकतवर हो चुके हैं। यही वजह है कि बारकिन को ये बात हजम नहीं हो रही और वो अब नहीं चाहता कि उस्मान बे मजीद ताकतवर हो, क्योंकि उस्मान बे का अगला कदम यारिसार किला है। बारकिन ने एक बड़ी गद्दारी कर दी है रोमानोस के साथ साथ वो मंगोल कमांडर जाबा के साथ भी ताल्लुकात बना चुका है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बारकिन और रोमानोस ने जाबा को पैसे दिए हैं, यानी कि सोने के सिक्के दिए हैं, ताकि तुर्गुत बे को ज़ेर वाला तीर मार दिया जाए, और उसने ऐसा किया भी। तो क्या जाबा सोने की सिक्कों की गर्ज से बारकिन के साथ गद्दारी कर सकता है, यानी कि बारकिन के बारे में उस्मान बे को बता सकता है? दोस्तों आने वाली किस्त में जाबा पकड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक सीन ट्रेलर में दिखाया गया है। तो क्या जाबा का किरदार भी खत्म कर दिया जाएगा? और अगर जाबा का किरदार खत्म होता है तो क्या बारकिन का किरदार भी खत्म हो जाएगा? आज की वीडियो में इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करेंगे। और दोस्तों सबसे अहम सवाल तुर्गुत के हवाले से पूछा जा रहा है। तुर्गुत बे जो कि शदीद जख्मी है और उन्हें ज़ेर वाला तीर लग चुका है, तो क्या तुर्गुत बे की मौत हो जाएगी और यहाँ पर तुर्गुत का किरदार खत्म किया जाएगा? तो क्या कुर्लुश उस्मान में तुर्गुत का किरदार सिर्फ नागोल तक ही था? तो नाजरीन ये सब मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गद्दारों के हवाले से। अब उस्मान बे को सिर्फ एक गद्दार का सामना नहीं है, बल्कि बहुत से गद्दार उस्मान बे के इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं, जिनमें से एक अहमद के नाम से मारा भी जा चुका है। लेकिन बारकिन बे जो कि लंबे अरसे से उस्मान बे के साथ गद्दारी कर रहा है, और अब मंगोल कमांडर जाबा भी उस्मान बे को धोखा दे रहा है, जिसने उस्मान बे को सल्जूकी सुल्तान का खत दिखाया और ये कहकर उस्मान बे से मदद तलब की कि वो यहाँ पर बाकी मंगोल कमांडरों का खात्मा करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ आते ही सोने के गर्ज से उस्मान बे के साथ गद्दारी की। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा जा सकता है, उसने कमांडर रोमानोस से सोने के सिक्के हासिल किए और एक ज़ेर वाला तीर तुर्गुत बे पर चला दिया। इससे जाबा के गद्दारी का सिलसिला जारी हो जाएगा। दोस्तों जब उस्मान बे तुर्गुत पर हमले के पीछे तफ्तीश करेंगे तो उस्मान बे जाबा तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जाबा कोई ना कोई गलती कर देगा जिससे उस्मान बे को इल्म हो जाएगा। और जब उस्मान बे जाबा के पास पहुंचते हैं, जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान का खंजर जाबा के गर्दन पर है, तो ऐसा ही होगा। आपको बताते चले कि जाबा की यहाँ पर मौत नहीं होगी, यहाँ से किसी न किसी तरीके से जाबा बच निकलेगा और उस्मान बे जाबा के बातों पर यकीन कर लेंगे और उसे छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जाबा सोने की सिक्कों की गर्ज से उस्मान बे को बारकिन की गद्दारी के बारे में बताए, क्योंकि वो एक मंगोल कमांडर है और सोने का भूखा है। वो सोने की सिक्कों के लिए कुछ भी कर सकता है। अब कुर्लुश उस्मान की सिर्फ 3 एपिसोड बाकी हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि आने वाली एपिसोड में किसी न किसी गद्दार का इख्तिताम हो जाएगा और ज्यादातर चांस बारकिन के हैं, क्योंकि अगर बारकिन बे की गद्दारी सामने आती है तो तुर्गुत बे की बेगुनाही साबित हो जाएगी। उस्मान बे अली बे से वादा कर चुके हैं कि वो अहमद के कातिलों को जरूर पकड़ेंगे और उन्हें यकीन दिलाया है कि अहमद के कातिलों को उसके सामने फांसी दी जाएगी। इसलिए जरूरी है कि तुर्गुत के बेगुनाही के लिए अहमद के असल कातिलों को सामने लाया जाए। अगर बारकिन की गद्दारी सामने आ जाए, यानी उसने उमर बे और एवाज बे को भी मारा था, ये सब मालूम होने के बाद तुर्गुत बे की बेगुनाही साबित हो सकती है। इसलिए सीरीज इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाली एपिसोड में बारकिन का इख्तिताम हो जाएगा और गद्दारी सामने आते ही उसका सर भी कलम कर दिया जाएगा। और अगर बात करें जाबा के हवाले से, तो जाबा का किरदार भी लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। जाबा की मौत भी एक या दो अक़सात में देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी गद्दारियों का इल्म जब उस्मान बे को होगा तो उस्मान बे उसे बख्शेंगे नहीं, उसका भी सर उतार देंगे। अगर जाबा एक मंगोल कमांडर है, लेकिन इसका बदला लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अगरचे ये सल्जूकी रियासत की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि ना मंगोलों के पास इतनी ताकत है और ना ही सल्जूके के पास कि वो उस्मान बे का सामना कर सके। और ये मंगोलों और सल्जूकियों की आखिरी एंट्री थी। इसके बाद कभी भी सीरीज में सल्जूकों और मंगोलों की आमद नहीं
نہیں ہوگی، یعنی ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بارکین کی غداری سامنے آئے گی تو بارکین کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ عثمان بے کا سامنا رومانوس کے ساتھ ہو۔ یہ کردار سیزن 4 تک بھی چل سکتا ہے۔ سیزن 4 میں بڑے دشمن کے طور پر رومانوس کا کردار سامنے آ سکتا ہے، لیکن اگر سیزن 3 میں رومانوس کا سامنا عثمان بے سے ہوا تو رومانوس بچ نہیں پائے گا۔ اور اگر بات کریں عثمان بے کے اتحاد کے بارے میں، جب عثمان بے ترگت بے کی بے گناہی ثابت کریں گے تو علی بے بھی عثمان پر یقین کرے گا اور دوبارہ عثمان بے کے اتحادی بڑھ جائیں گے۔ دوستو ترگت کو گات پہ پسانے میں علی کا بیٹا بھی شامل تھا، اور جب علی بے کو اس کے بارے میں علم ہوگا تو وہ اسے کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے جلاوطن کر دیا جائے اور پھر کبھی بھی اس کی انٹری دوبارہ کورلش عثمان میں نہ دکھائی جائے۔ اور اب بات کرتے ترگت بے کے کردار کے حوالے سے، تو کیا یہ کردار سیزن 4 میں دکھایا جائے گا؟ تو کیا ترگت بے بچ جائیں گے یا نہیں؟ تو ناظرین ان تمام سوالوں کے جواب ایک ہی ہیں کہ ترگت بے کا کردار ابھی سیزن 4 تک چلے گا۔ یہ کردار ایک اہم کردار کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ یہ کردار ایک تاریخی کردار ہے۔ اس کا کردار صرف ناگول کی فتح تک نہیں تھا بلکہ اورہان کے دور تک دکھایا جائے گا۔ پچھلی قسم میں ناگول عثمان بے نے ترگت کے حوالے کر دیا، اسی طرح آنے والے ایک ساتھ میں بھی ترگت بے ناگول پر حکومت کرے گا اور وہ